हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अनदर कंपनी हुज आईपीओ हैज़ जस्ट लॉन्च्ड ऑन द स्टॉक मार्केट एंड द कंपनीज नेम इज ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज। This company was founded in 2013 and it provides market intelligence data to its customer. बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी की तो ये B2B मॉडल पे रन करती है। दैट मीन्स दैट बिजनेसेस को ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एंड इट डज़ नॉट डील विद द रिटेल इंडिविजुअल क्लाइंटेज। अगर हम बात करें इसकी पर्टिकुलर रैंकिंग की देन इट इज़ रैंक्ड अमंग द टॉप 5 प्लेयर्स ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज प्रोफाइल्ड ऑफरिंग डेटा ऑन प्राइवेट मार्केट। अगर हम इस कंपनी की एक प्रोफाइल देखने में अगर हम इतने से पढ़ने के बाद कुछ जज करना चाहें तो वो आएगा दैट दिस वर्क्स ऑन AI बेसिस, AI मॉडल। AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे फर्दर फ्यूचर में तो बहुत बड़ा स्कोप है। बट येस, इन इंडिया इट इज़ स्टिल it is considered it is not fully explored by the country itself, but हाँ globally it has been recognized at a very higher levels। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी की तो ये AI मॉडल पे करी है। इंडिया में बहुत कम अभी कंपनीज हैं जो इतने फुल फ्लेश्ड वे में AI मॉडल पे काम कर रही हैं, बिकॉज आज की डेट में भी इंडिया में इतना इसको एक्सपोज नहीं किया गया है। बाहर के मार्केट में, फॉरेन में, ग्लोबली ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूजेज में लिया जा रहा है। बट अगर फ्यूचर देखा जाए तो AI का फ्यूचर है एंड काफ़ी सिक्योर्ड फ्यूचर है, बिकॉज वर्ल्ड विल रिवॉल्व अराउंड AI ओनली इन फ्यूचर। अगर कंपनी स्मूथली वर्क करती है, अच्छे से ग्रोथ दिखाती है, देन ऑब्वियसली दिस कंपनी इज़ हैविंग अ ग्रेट विजन। ऑल दे नीड इज़ अ ग्रेट वर्किंग्स टू। If we talk about the clientage of this particular company, it has 3271 users across and 1139 customer accounts all over 50. This company is working currently in 58 countries, which in itself is a decent amount कि इतना होता है और इतना होना भी चाहिए था। एज ऑन ये डेटा है 58 कंट्रीज़ का एज ऑन 30th of June 2022। फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके क्लाइंट हैं और ऑब्वियसली जब इस लेवल का काम होगा तो उसके जो इस डेटा को यूटिलाइज़ करेंगे वो भी काफ़ी बड़ी कंपनीज ही होंगी जो इस डेटा को यूटिलाइज़ करेंगी। ये सब एरियाज़ हैं जहाँ पे ये डेटा यूटिलाइज़ हो सकता है, लाइक आइडेंटिफाइंग मर्जर एंड एक्विजिशन टारगेट्स एंड डील डिलिजेंस एनालिसिस, ट्रैकिंग इमर्जिंग थीम्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स। So this was all about the company's working and the basics of this company. अब हम आगे चलते हैं and we will talk about the financial statements of this company. Now coming to this page tells about the financial status of this particular company, and obviously these particulars about sales, revenue, assets and everything are coming into the public domain for the very first time because इससे पहले कंपनी लिस्टेड नहीं थी। वॉचिंग नाउ, अब हमें एज अ कंज्यूमर, अगर हमें एज अ इन्वेस्टर अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा से ध्यान रखनी चाहिए कि द कंपनी शुड बी ग्रोइंग अपवर्ड्स, इट शुडंट गो डाउनवर्ड्स एट ऑल। मतलब थोड़ा बहुत चलता है, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से थोड़ा डाउनफॉल है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट देन अगर नॉर्मली ही डाउनफॉल है, सो दैट इज़ समथिंग जहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए। अब इसमें दो पार्ट्स में हमें कंपैरिजन दिया हुआ है। एक पार्ट है हमारा 31 मार्च 2020 वर्सेस 31 मार्च 2021। मार्च टू मार्च कंपैरिजन देखें अगर तो हाँ, टोटल एसेट्स में इंक्रीज़ है, ठीक है, कंपनी को अपने ऊपर भरोसा है, दैट इज़ वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर एसेट्स। टोटल रेवेन्यू में भी इंक्रीज़ है, बट हाँ प्रॉफिट में फॉल है। ओके सॉरी, दिस इज़ नेगेटिव। इफ़ वी टॉक अबाउट जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव। फॉल है प्रॉफिट्स में अच्छा खासा, क्योंकि आपके रेवेन्यूज़ बढ़े हैं बट स्टिल इन कंपैरिजन आपके प्रॉफिट्स नहीं बढ़े हैं। नेट वर्थ में आपका फॉल है एंड देन रिजर्व्स तो आपके बहुत ड्रास्टिकली कम हुए हैं। चलिए, ये कंपैरिजन वाज नॉट दैट वर्थी, मतलब उतना अपीलिंग नहीं है कि कोई भी इंसान इस चीज़ को एज अ गुड वे ले इसे। फाइन, नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी जून टू जून कंपैरिजन। जून टू जून कंपैरिजन में भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, अपने एसेट्स बड़े हैं, रेवेन्यू भी बड़ा है एंड देन आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका पॉजिटिव हुआ है फ्रॉम नेगेटिव, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड डील। एंड नेट वर्थ आपका स्लाइटली बढ़ा है बट देन रिजर्व एंड सरप्लस गिरे हैं। सो ठीक है, आपकी ये फाइनेंशियल्स जो दे रहे हैं वो 100 व्यू दे रहे हैं, उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा अपीलिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं दिख रहा कुछ भी। बट लेट इट बी, दिस इज़ हाउ द कंपनीज आर। एंड जब कंपनीज लिस्टिंग के लिए आते हैं तब काफ़ी हद तक 100% अच्छी नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत होता है क्योंकि इनिशियल स्टेज में आ जाते हैं या फिर अपनी स्ट्रगलिंग डेज में ही आ जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ द कंपनीज वर्क। सो नाउ गोइंग अहेड, हमने यहाँ से तो प्राइमा फेसिया मैंने एक डिसीजन ले लिया है अबाउट दिस कंपनी दैट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इसकी लिस्टिंग जो होने वाली है वो डिस्काउंट पे ही होगी एंड आई थिंक वी कैन बाय इफ़ वी वांट टू बाय। हम लोग बाद में स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, अभी हमें आई थिंक खरीदने की उतनी नीड नहीं है बिकॉज फाइनेंशियल्स आर नॉट जस्टिफाइंग एट ऑल द वैल्यू एट विच दे आर कमिंग। वन मोर थिंग दैट
we should keep our focus on is that इसमें जो IPO में जो amount है, that is not a fresh issue, that is offered for sale, that is their own promoters are selling off their stakes. This creates quite trust issues with the investor themselves, because एक promoter अपनी इतना major stake 15% का around stake ही बेच रहे हैं. क्यों बेचेगा कोई भी promoter अपना stake? Because either maybe there can be a very urgent need of money, that can be a reason firstly, but on the same time in general the reason is only that कि इनको अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है. सो दिस क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव सेंटिमेंट. अगर हम बात करें मार्केट में ये चीज़ काफ़ी नेगेटिविटी के साथ ली जाती है, दैट प्रमोटर्स क्यों अपना स्टेक बेच रहे हैं, दैट टू एंटायरली, मतलब काफ़ी मेजरली. पहले ही 51% अराउंड का स्टेक था, 50.93 टू बी मोर प्रिसाइज, अब 35.65 रह गया है. 15% का डाउनफॉल is a considerable amount if we talk about this particular thing. चलिए मूविंग अहेड विद द डिटेल्स ऑफ द IPO. जो ये IPO अभी लॉन्च हुआ है, इस IPO की टाइमलाइन है कुछ इस तरह. 10 अक्टूबर से इट विल स्टार्ट. 12 अक्टूबर को बिडिंग बंद हो जाएगी. 17 अक्टूबर को आपको इसका अलॉटमेंट मिलेगा और आपका 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आपका रिफंड आ जाएगा. 19 को आपके डीमेट अकाउंट में आएगा. 28 को आपको लिस्टिंग हो जाएगा, दैट इज़ ट्रेड आप कर पाएंगे ऑन 28 ऑफ October. These are the further details about the IPO. अब ये IPO जो है पर्टिकुलर Techstone Technologies का, this will carry 185 shares in a lot and इसकी फेयर वैल्यू होगी 1 per share. 75 to 80 इसका प्राइस बैंड रखा गया है. एंड एज ऑन टुडे इज़ द सेकंड डे एंड मैंने फर्स्ट डे का जो इसका सब्सक्रिप्शन देखा था, रिटेल कैटेगरी में ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब है. 100% प्लस सब्सक्रिप्शन हो चुका है. वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर पार्ट्स, 30% ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ है अब तक ये, with the ongoing grey market premium of 6 to 7 rupees from according to the sources. 6 to 7 रुपी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट मच अपीलिंग. मतलब अगर कभी आप अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर लिस्टिंग गेन, तो इट इज़ अ क्लियर कट नो, बिकॉज इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द स्ट्रैटेजी ऑफ लिस्टिंग गेन्स ओनली, उसमें आपको एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 15 to 20% का आपको GMP एक्सपेक्ट करना चाहिए. और आपको मिलना, मतलब इससे नीचे में अप्लाई करने का मतलब है रिस्क, दैट यू आर टेकिंग अ फुल फ्लेज्ड रिस्क. If we talk about the issue size है हमारा अराउंड इतना, which makes it 386 lakhs, 386.72 lakhs, and out of this entirely is being offered by the promoters themselves. And this is the basic lot size requirements. अगर आप लोग बात करते हैं एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, सो उसमें आपका मिनिमम लॉट है 1, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 14,800, एंड मैक्सिमम है 13 लॉट्स which will have 2405 shares, and this will cost you around 192,400. एट द सेम टाइम अगर आप इसे HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज़ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर दैट मैटर आपको 2 लाख प्लस की बिडिंग करनी होगी. दैट इज़ मिनिमम लॉट साइज विल गो टू 14 लॉट्स. एंड अगर आप चाहें तो आप HNI कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उसमें लिस्टिंग गेन्स का एक डिसेंट अमाउंट फिर भी मिल जाता है व्हेन द GMP इज़ नॉट दैट मच. अगर आपको HNI कैटेगरी में भरने का एक प्रोसीजरल वीडियो देखना है, सो मैंने अपनी चैनल पे वो वीडियो भी डाला हुआ है. प्लीज़ कंसिडर दैट टू वॉच दैट ऑल्सो इफ़ यू नीड. Thank you. That was it for this video, and this was all about Traxon Technologies. And if you are investing in this particular company, or if you're filling the IPO, then please let us know in the comment section. Till then, like, share, and subscribe to the channel, to the video, and leave a thumbs up.